16 दिशाओं में किचन। 16 दिशाओं में किचन के बारे में बहुत दिन से बोल रहे थे लोग कि वीडियो आप बनाइए कि 16 दिशाओं में किचन का क्या रोल होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 16 दिशाएं जो हैं वो अलग अलग अपना स्वरूप प्रकट करती हैं, अलग अलग उनके मायने होते हैं। तो 16 दिशाओं में अगर जब हम पहले लेके चलें नॉर्थ को, तो नॉर्थ एक आय का स्रोत है। नॉर्थ में जब भी किचन होगी तो जो आय आने का स्रोत है वो कम होगा और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्थ ईस्ट में जब किचन होगी तो हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपको रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में जब किचन होगी तो आपको कैंसर भी हो सकता है, ये मैंने देखा हुआ है कई हाउस होल्ड में। E में अगर जो किचन होगी तो आपका जो घर में भोजन जो बनेगा वो सही भोजन नहीं बनेगा और उससे किसी न किसी के पेट में कुछ ना कुछ कमी पेशी रहेगी। ऐसा ही मैं ब्रह्मस्थान में किचन को बोलता हूँ। जिन्होंने एक बारी मुझसे ब्रह्मस्थान का भी पूछा था कि ब्रह्मस्थान में किचन आ रही है जॉइंट फैमिली की, तो उनके सबके पेट के ऑपरेशन हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट जो होता है वो लोगों से मिलाता है हमको। तो ईस्ट में अगर ये किचन होगी तो लोगों से मिलना जुलना जो है वो एकदम बंद हो जाएगा और आप अकेले पड़ जाएंगे समाज में, और जो भी आप करेंगे उस पर कोई तवज्जो नहीं देगा। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ। ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होगी तो बिना बात के झगड़े होंगे, बिना बात की लड़ाइयाँ होंगी हस्बैंड वाइफ के बीच में, और कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है। इस साउथ ईस्ट का एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि एक कपल थे, उन्होंने सोचा कि उन्होंने किचन बनाई है और साउथ ईस्ट में बनी है, और किचन जो है वो एकदम ईस्ट साउथ ईस्ट में थी। जब मैंने कंपास लगा के देखा और वो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी आपस की क्या रिलेशनशिप है आपकी। कहते हैं सचिन जी, जब हम जाते हैं किचन में तो बिना बात के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और सवाल डिवोर्स तक भी पहुंच गया था। कहते हैं किसी तरह उन्होंने फैमिली हेल्प लेकर काउंसलिंग करके अपने मैरिज को बचाया, और वास्तुशास्त्री सर्च करते करते कहीं मेरा नंबर उनको मिला। तो मैंने ये उनको बताया कि आपका कोई कलेश तो नहीं रहता। कहते जी बिल्कुल रहता है, और कलेश बिल्कुल पीक पे आ जाता है जब हम इस साउथ ईस्ट की किचन में रहते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट की किचन आती है, बहुत बढ़िया किचन होती है साउथ ईस्ट की। अग्नि का कोण है, वहाँ पे अग्नि मिले उसको तो बहुत अच्छी बात है। किचन का पत्थर जो है वो लाल रंग का होना चाहिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। वैसे ही साउथ ईस्ट में भी वही सेम टू सेम चीज़ है, लाल रंग का पत्थर होना चाहिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक हरे रंग का पत्थर होगा। जब ये NW भी आप ले लीजिए, उसमें वहाँ तक हरे रंग का पत्थर होगा। बाकी साउथ तक जो है वो लाल रंग का पत्थर होगा। साउथ में जब किचन होगी तो आदमी रिलैक्स नहीं होगा। आदमी का जो मान सम्मान होना चाहिए सोसाइटी में वो नहीं होगा, और आदमी वैसे ही रह जाएगा, चाहे कितना भी अमीर हो आदमी, कितना भी अमीर हो। तो उसके बाद हम साउथ वेस्ट में आते हैं। साउथ वेस्ट में किचन जब होगी तो खाना जो है उसमें मीठापन ज़्यादा होगा, मोटापा ज़्यादा होगा। वहाँ पे लोगों को मीठापन जो है खाने में होगा। साउथ वेस्ट की किचन में जो खाना बनेगा वो पौष्टिकता से भरा हुआ नहीं होगा। बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ की किचन में, और काफ़ी लोगों के मैंने साउथ वेस्ट की किचन देखी है। डिवोर्स कराने में भी किचन का बहुत बड़ा रोल होता है अगर ये साउथ वेस्ट में हो तो। उसके बाद साउथ वेस्ट में किचन आती है तो सेविंग नाम मात्र होती है। अब भाई कितना पैसा कमाए, सारा जा रहा है गार्बेज में। तो ये बड़ा चक्कर होता है साउथ वेस्ट की किचन में। ट्यूशनों पे पैसे लग रहे हैं, स्कूल की फ़ीस के पैसे लग रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में शिक्षा देने का प्रयत्न हो रहा है, पर रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं कुछ जो आने चाहिए।
बच्चा नलायक का नलायक ही है और उसका ध्यान ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की किचन की ट्रीटमेंट अगर जो करें तो साल 6 महीने में वो प्रभाव भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट की दिशा में, लाभ की दिशा में, जहाँ पे लाभ होता है। जितने भी देवी देवता हैं, जो भी वास्तुशास्त्री बताते हैं यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं सीधा पॉइंट पे जाके ही काम करता हूँ कि उस पॉइंट को हमने कैसे करना है। बाकी कहानी तो कितनी भी बना लो देवी देवताओं की, वो तो चलती रहेगी, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लाइंट को तो रिज़ल्ट चाहिए, क्लाइंट को ये नहीं चाहिए कि वहाँ पे देवी देवता का क्या रोल है, क्या देवी देवता वो करते हैं। तो वो पॉइंटलेस चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट को तो रिज़ल्ट चाहिए, क्लाइंट को तो उन्नति चाहिए, क्लाइंट को तो अपना जो कमी पेशी रह गई है क्लाइंट के वास्तु में उसको ठीक कराने में वो रहता है। बाकी कहानियाँ वानियाँ तो हम जैसे लोगों के लिए है कि किसी देवता के ऊपर कोई कहानी सुना दी तो वो कहानी तो मैं भी सुना दूंगा आपको किसी दिन, ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, यहाँ पे भी बीवी के साथ क्लेश रहता है। ESE से उल्टी डायरेक्शन है ये, ESE में भी क्लेश रहता है, WNW की किचन में भी क्लेश रहता है बीवी के साथ। तो जब भी किचन में एंटर करते हैं कपल तो वो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो और इसी तरह फिर उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, किचन में पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता है। नॉर्थ वेस्ट की किचन में आते हैं तो अट्रैक्शन नहीं होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बिल्कुल भाई बहन जैसा वाला रिश्ता हो जाता है। कोई भी फिज़िकल जो है अट्रैक्शन नहीं रहती है और बाहर वालों को भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहती है उन लोगों से मिलने की। तो यही सारी चीज़ें हैं मित्रों जो मैंने देखी हैं। इतने जो मेरा सफ़र रहा है 20-21 साल का, उसमें मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो प्रत्यक्ष हैं, वो कोई पढ़ी हुई नहीं है, वो प्रत्यक्ष सामने आती हैं। और ऐसे ही आप लाइक शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, आई डोंट नो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखने के बावजूद भी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। भैया सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर की वास्तु संभाल सको। यही मेरा प्रण है कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो सेल्फ इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अपने आप ही वो वास्तु कर सकें अपने घर की, और अपने जीवन में कलह जो है और जो हीन भावना जो है, जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है घर में और आपके बॉडी में, वो सारी निकासित हो सके जिस स्थान से वो निकासित होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद।